चलो यहाँ पे प्रोग्राम, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, ठीक है, इंट मार्क्स। उसके बाद एक मैसेज हमने प्रिंट किया, एंटर योर मार्क्स, ठीक है। और स्कैनफ लगा के हम लोग मार्क्स को इनपुट ले लिए। चलो देखो, ठीक है, हम लोग यहाँ मार्क्स को इनपुट ले लिए, ठीक है। कोई दिक्कत ले सकते हैं हम लोग? ओके, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहला कंडीशन, ठीक है, हम लोग यहाँ पे रेंज डिफाइन कर रहे हैं। क्या डिफाइन कर रहे हैं? रेंज, ठीक है। अगर मार्क्स इज ग्रेटर देन 85 एंड मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है। अगर मार्क्स जो है वो 85 से अबव होता है और मार्क्स जो है 100 से या फिर 100 के इक्वल होता है, मतलब 85 से लेके 100 तक, मार्क्स इज ग्रेटर देन 85 एंड मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 100। अगर मार्क्स जो है 85 से 100 के बीच में होता है तो यहाँ पे प्रिंट करेगा कांग्रेट्स यू स्कोर्ड ग्रेड ए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, अगर मार्क्स हमने डाला वो 85 और 100 के बीच में नहीं होता है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो कहां पे आएगा? एल्स में आ जाएगा। एल्स में आने के बाद उसको एक कंडीशन और मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का रेंज क्या है? मार्क्स इज ग्रेटर देन 60 एंड मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 85, ठीक है। यहाँ पे हमने ग्रेटर देन 85 लिया था, ठीक है, मतलब वो 85 को कंसीडर नहीं करेगा, ठीक है। मार्क्स इज ग्रेटर देन 60 एंड मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 85, ठीक है। अगर 60 और 85 के बीच में होता है तो ग्रेड बी प्रिंट करेगा, ठीक है। क्या प्रिंट करेगा? ग्रेड बी प्रिंट करेगा। अगर 60 और 85 के बीच में नहीं होता है तो क्या होगा? कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स के केस में कहां आएगा? एल्स में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन और चेक करेंगे, ठीक है। मार्क्स इज ग्रेटर देन 40 एंड मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 60, ठीक है। अगर मार्क्स जो हम लोग एंटर कर रहे हैं वो ग्रेटर देन 40 होता है या तो 60 या 60 से कम होता है, ठीक है, तो ग्रेड बी आएगा, ठीक है। यहाँ बी प्लस था, यहाँ पे आएगा बी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ठीक है, तो आएगा एल्स में। यहाँ पे एक कंडीशन और मिलेगा, मार्क्स इज ग्रेटर देन 30 एंड मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 40, तो कौन सा ग्रेड आएगा? ग्रेड सी आएगा, ठीक है। अगर मान के चलो हमने कोई ऐसा मार्क्स डाला, मतलब लेस देन 30 अगर हम लोग डालते हैं तो क्या होगा? एल्स में आएगा और यहाँ पे सॉरी यू आर फेल, ठीक है। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, जब हम लोग इसको रन करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को मार्क्स पूछेगा, एंटर योर मार्क्स, ठीक है। हमने डाला 10, ठीक है, तो क्या आएगा? कौन सा कंडीशन ट्रू होगा? कौन सा कंडीशन ट्रू होगा? फर्स्ट वाला होगा क्या? नहीं होगा। ये वाला होगा क्या? नहीं होगा। ये वाला नहीं होगा। ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो सारे कंडीशन फॉल्स हो गए तो कहाँ आएगा? एल्स में आएगा, सॉरी यू आर फेल प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ एक बार और रन किया, एंटर योर मार्क्स, हमने डाला 40, तो क्या कौन सा आएगा बताओ? कंडीशन, अब यहाँ पे देखो कौन सा कंडीशन ट्रू होगा? ये वाला ट्रू होगा कि ये वाला ट्रू होगा? यहाँ पे बोल रहा मार्क्स इज ग्रेटर देन 40, मतलब 41 से चेक करेगा, 40 को चेक नहीं करेगा। 40 कहाँ चेक होगा? यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन ट्रू होगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा यू स्कोर ग्रेड सी, ठीक है। एक बार और रन करते हैं, हम लोग यहाँ पे डाले 90, ठीक है, तो कौन सा ट्रू होगा? सबसे फर्स्ट वाला, ग्रेटर देन 85 एंड लेस देन 100, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, किसी कुछ डाउट है इसमें?
कोई डाउट? ठीक है, तो नेस्टेड का मतलब क्या होता है? एक डब्बा है, उसके अंदर दूसरा डब्बा रख दो, फिर उसके अंदर तीसरा डब्बा रख दो। ठीक है, तो मतलब एक डब्बे के अंदर दूसरा डब्बा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, ऐसे वो चलते जाएगा। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिंटेक्स को ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा इफ, उसके बाद एक कंडीशन हमने दे दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग इफ का ब्लॉक स्टार्ट किए, ये आउटर इफ का है। ठीक है, दिख रहा है ना? दिखा? ये इफ का ब्लॉक स्टार्ट हुआ है। अब इस इफ के अंदर में हमने एक इफ एल्स और ले लिया। ठीक है, ये इनर इफ है, कंडीशन 2 है, ये इफ का ब्लॉक है, ये इस इफ का एल्स है। ठीक है, और ये एल्स का ब्लॉक। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला इफ स्टार्ट हुआ था, मतलब आउटर इफ, और यहाँ पे क्लोज हुआ है। समझ में आया? ठीक है, अब ये वाले इफ का ये एल्स है, आउटर इफ का ये वाला एल्स है। ठीक है, अब इस एल्स के अंदर भी हम लोग क्या ले लिए, इफ एल्स हम लोग ले लिए। ठीक है, तो क्या होगा, अब ये बन गया नेस्टेड इफ एल्स। समझ में आया? इफ के अंदर हम लोग इफ एल्स ले सकते हैं, एल्स के अंदर भी हम लोग इफ एल्स ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग चाहे तो ये इफ एल्स जो है हम लोग इस इफ के अंदर भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लेवल 3। क्लियर? आ रहे समझ में? तो हम लोग, नहीं आया समझ? चलो फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से इन लोग को हम लोग देखते हैं, तब समझ में आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, हमने लिखा इफ। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं एल्स। ये स्ट्रक्चर तो पता है ना कि नहीं पता है? ठीक है, कंडीशन 1, ये नॉर्मल इफ एल्स है। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल इफ एल्स है। अब इस इफ के अंदर में हम लोग, ये ब्लॉक है, ये इफ वाला ब्लॉक है। ठीक है, कौन सा ब्लॉक है, इफ वाला। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, हम चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो, ठीक है, उसके बाद एक कंडीशन और चेक करें। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इफ के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इफ और लगा देंगे। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? अब इफ ले लिए तो हम लोग इसका एल्स भी ले सकते हैं। हम लोग ने एल्स लिखा और ब्लॉक बना दिया इसका। ठीक है, समझ में आया? ये इफ के अंदर हम लोग ने दूसरा इफ एल्स ले लिया। ठीक है, ये इफ यहाँ पे शुरू हुआ है और यहाँ पे खत्म हुआ है। ठीक है, अभी समझ में आया? तो यहाँ पे कंडीशन 1 अगर ट्रू होगा तब ये इफ एल्स जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कंडीशन 2। ठीक है, अगर कंडीशन 1 ट्रू होगा तो कंडीशन 2 जो है वो चेक किया जाएगा, क्योंकि वो इस इफ के अंदर में है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कंडीशन 1 जो है वो ट्रू होगा तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इफ ब्लॉक के अंदर उसको एक कंडीशन और मिलेगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? अब इस इफ के अंदर भी, ठीक है, ये वाला जो इफ ब्लॉक है इसके अंदर भी हम लोग क्या ले सकते हैं, इफ हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट या फिर नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ इफ में ले सकते हैं, हम लोग एल्स में भी ले सकते हैं। ठीक है, एल्स के अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इफ एल्स हम लोग दे सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे,
नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब एक के अंदर दूसरा इफ, एक इफ है उसके अंदर दूसरा इफ ले लो, फिर उसके अंदर दूसरा इफ ले लो, ठीक है। एल्स लिखे, एल्स के अंदर भी इफ एल्स हम लोग ले सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया पक्का? ठीक है, कुछ ठीक है, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखा इफ कंडीशन वन, सबसे पहले कंडीशन वन चेक करेगा। अगर कंडीशन वन जो है वो ट्रू होगा, ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा इफ वाला। अब इसके अंदर में यहाँ पे कंडीशन टू मिलेगा। कंडीशन टू अगर ट्रू होगा तो ये इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। कंडीशन टू अगर फॉल्स हो जाता है तो ये वाला इफ है उसका ये एल्स है, ठीक है। कंडीशन टू फॉल्स होता है तो ये वाला एल्स जो है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। क्लियर? समझ में आया? अगर कंडीशन वन फॉल्स हो जाता है, ये आउटर इफ है, कंडीशन वन अगर फॉल्स हो जाता है तो क्या होगा? ये वाला इफ है इसका ये एल्स है, ठीक है। आउटर इफ का ये आउटर एल्स है ना। ये वाला ब्लॉक यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे क्लोज हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो यहाँ पे समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे लाइन भी दिखेगी हल्की, ठीक है। कंडीशन वन ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और इसका ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुआ है, ठीक है। ये इफ है और ये उसका एल्स है, ठीक है। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, ठीक है। ये वाला इफ है इसका ये एल्स है। अगर कंडीशन वन जो है वो फॉल्स हो जाता है तो ये वाला पार्ट क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये वाला लाइन, ठीक है, ये एल्स में आएगा और उसके बाद उसको एक इफ एल्स और मिलेगा, ठीक है। तो कंडीशन थ्री को चेक करेगा, कंडीशन थ्री अगर ट्रू होगा तो ये इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आया? अभी भी कुछ डाउट है तो पूछ लो। जैसा हम लोग इफ एल्स इफ लैडर यूज करते हैं, इफ एल्स इफ लैडर में क्या होता है? मल्टीपल कंडीशंस होते हैं, साथ में मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पे भी सेम उसी का ऑल्टरनेटिव हम लोग को दिया हुआ है, लेकिन हम लोग स्विच स्टेटमेंट में कभी भी रेंज पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। इफ एल्स जो होता है हमेशा रेंज पे काम करता है, मतलब कंडीशन उसको देना पड़ेगा, वो एग्जैक्ट है या नहीं है कुछ नहीं पता, ग्रेटर देन लेस देन इस टाइप से, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू पे कभी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो वो हमेशा रेंज पे काम करता है। लेकिन स्विच स्टेटमेंट जो होता है वो हमेशा इक्वालिटी पे काम करता है। किस पे काम करेगा? इक्वालिटी पे, ठीक है। यहाँ पे देखो, द स्विच स्टेटमेंट इन सी इज एन ऑल्टरनेटिव टू द if else if ladder statement which allows us to execute multiple operation for the different possible values of a single variable called switch variable, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट जनरली हम लोग को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, ठीक है, हम लोग को चेक करके देगा अकॉर्डिंग टू स्विच वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग सिंटेक्स पे देखते हैं, ठीक है। ये हमारा स्विच का सिंटेक्स है, ठीक है। मैं इसको अच्छे से बताता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आए, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट केसेस होंगे। क्या होंगे? केसेस होंगे। अब मान के चलो मैं एक वेरिएबल लेता हूं ए, ठीक है। वेरिएबल मैंने लिया ए, ठीक है। ए को मैं यहाँ पे टू से इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं प्रॉपर सिंटेक्स फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल लिया, नॉर्मल वेरिएबल है, उसको मैंने टू से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। कर सकते हैं हम लोग, किसी कोई दिक्कत? ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्विच स्टार्ट करूंगा, ठीक है। SWITCH, ठीक है, स्विच, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट लगाऊंगा, एंटर करेंगे, उसके बाद इसका ब्लॉक स्टार्ट करके क्लोज कर देंगे, ठीक है।
क्लियर? समझ में आया? हम लोग ने लिखा स्विच। स्विच एक कीवर्ड है। स्विच क्या है? एक कीवर्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? एक्सप्रेशन। यहाँ हम लोग कंडीशन नहीं देंगे, यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन देंगे। एक्सप्रेशन का मतलब होता है कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम लोग यूज करके या फिर कोई दूसरा ऑपरेटर यूज करके जिससे हम लोग को वैल्यू मिल सके। ठीक है, हम लोग को अल्टीमेटली यहाँ पे वैल्यू चाहिए। ठीक है, वैल्यू या तो हम लोग डायरेक्ट वेरिएबल से दे सकते हैं या तो हम लोग किसी एक्सप्रेशन से भी हम लोग यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, स्विच को सिर्फ और सिर्फ वैल्यू से मतलब होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है हमारे पास ए। क्या है? ए है। ठीक है, हम लोग इस वेरिएबल को पास कर दिए इस स्विच के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे ए की वैल्यू को हम लोग अलग अलग केसेस से मैच कराएंगे। ठीक है, ए की वैल्यू है 2। ठीक है, इस ए के वैल्यू के लिए हम लोग अलग अलग केसेस यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसके अंदर लिखते हैं केस 1। ठीक है, हमने लिखा केस 1। ठीक है, और लगाया कोलन। ये कोलन है, सेमीकोलन नहीं है। क्या है? कोलन है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोई भी स्टेटमेंट। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, चाहे वो प्रिंटर स्टेटमेंट हो या कोई भी स्टेटमेंट हो। ठीक है, हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे केस 2, कोलन लगाएंगे और यहाँ पे अगर केस 2 अगर मैच करता है तो स्टेटमेंट 2 प्रिंट होगा। ठीक है, या फिर रन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद केस 3। ठीक है, यहाँ पे आएगा स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? स्विच लेंगे, स्विच में जो भी एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे, चाहे हम लोग डायरेक्ट वेरिएबल लिखें, ठीक है, या फिर एक्सप्रेशन लिखें, ये हम लोग को एक वैल्यू देगा। वैल्यू जो देगा वो हम लोग यहाँ केस के साथ में यहाँ पे लिखे वैल्यू। ठीक है, केस 1 ऐसा नहीं है, ये क्या है? वैल्यू है। इसका सिंटेक्स अगर देखोगे तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा केस और वैल्यू 1। ठीक है, केस के साथ में हम लोग लिखते हैं वैल्यू। इसी वैल्यू को, ठीक है, ये वैल्यू हमने जो दिया है इस वैल्यू को इस वेरिएबल की वैल्यू से मैच कराया जाएगा। मतलब दोनों इक्वल होना चाहिए। इक्वल मतलब 100% इक्वल होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? तो ए की वैल्यू क्या है? 2 है। ठीक है, तो ए की वैल्यू 2 है, इस 2 को अलग अलग केसेस से मैच कराया जाएगा। सबसे पहले केस 1 से मैच करेंगे। 2 इक्वल टू 1, कंडीशन क्या होगा? फॉल्स होगा। मतलब मैच करेगा या नहीं करेगा? मैच नहीं करेगा, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये वाला केस एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे 2 इक्वल टू 2। ठीक है, तो क्या होगा? मैच कर गया, है ना? मैच कर गया तो क्या होगा? ये वाला केस जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब जब ये वाला केस एग्जीक्यूट हो चुका है तो दूसरा केस को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्लियर? अगर मान के चलो हमने यहां पे दे दिया 5। ठीक है, हमने यहाँ केसेस कितने बनाए हैं? 3 केसेस बनाए। ठीक है, केस 1, केस 2, केस 3। ठीक है, अगर मान के चलो हमने यहाँ पे 5 दिया है, ए की वैल्यू 5 है। ठीक है, 5 को सबसे पहले 1 के साथ मैच करेगा, वो मैच नहीं होगा। फिर 2 के साथ मैच करेगा, मैच नहीं होगा। फिर 3 के साथ मैच करेगा, मैच नहीं होगा। अगर कोई भी केस के साथ मैच नहीं करता है तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट केस होता है। ठीक है, जैसे इफ एल्स इफ लेटर में फाइनल एल्स हम लोग लिखते थे, सेम वैसे यहाँ पे एक क्या होगा? डिफॉल्ट स्टेटमेंट होगा। अगर कोई केस मैच नहीं करता है तो डिफॉल्ट वाला केस जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? पक्का? सभी को समझ में आया?
अब यहाँ पे एक दो इसके रूल्स होते हैं, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। रूल्स फॉर स्विच स्टेटमेंट। सबसे पहला रूल, द स्विच एक्सप्रेशन मस्ट बी ऑफ एन इंटीजर और कैरेक्टर टाइप, ठीक है। स्विच में जो एक्सप्रेशन हम लोग लेंगे वो हमेशा या तो इंटीजर होना चाहिए या तो हम लोग कैरेक्टर में लेंगे, ठीक है। इंटीजर वैल्यू को हम लोग मैच करा सकते हैं, मतलब इक्वालिटी हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्यों चेक कर सकते हैं? क्योंकि उसमें कोई भी डेसिमल प्लेसेस नहीं होते, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है उसका। होता है कि फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इंटीजर वैल्यू और कैरेक्टर वैल्यू, ठीक है, दोनों हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग कोई दूसरा डेटा टाइप की वैल्यूज हम लोग यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर और कैरेक्टर, ठीक है। रूल नंबर 2, द केस वैल्यू मस्ट बी ऑफ एन इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। केस में जो वैल्यू होगा वो भी इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट की होने चाहिए, क्योंकि एक्सप्रेशन अगर इंटीजर और कैरेक्टर में लेंगे हम, तो केस में जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, इंटीजर और कैरेक्टर में होगा, तभी तो उसको मैच कर पाएगा, इक्वालिटी चेक कर पाएगा, ठीक है। रूल नंबर 3, द केस वैल्यू कैन बी यूज्ड ओनली इनसाइड द स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। केस वैल्यू मतलब ये जो केस वाला जो स्टेटमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ स्विच के अंदर ही यूज किया जाएगा और उसका बाहर कोई भी काम नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 4, द ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच केस इज नॉट मस्ट, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे हम लोग एक स्टेटमेंट यूज करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देखना, सबसे पहले अगर मान के चलो यहां पे केस की वैल्यू 1, ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, 1 है। ए की वैल्यू को मैच करेंगे हम लोग अलग अलग केसेस से, ठीक है। ए की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग केस से मैच करेंगे। 3 केस हमारे पास बना हुआ है, ठीक है, केस 1, केस 2, केस 3। कौन से केस से मैच करेगा, कौन से केस से मैच करेगा, 1 से मैच करेगा, ठीक है। ए की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू इस 1 से मैच करेगी, ठीक है। अगर केस 1 जो है वो मैच करता है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद सारे केसेस भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हर केस के बाद लगाना पड़ेगा ब्रेक। क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इस केस को हम लोग को ब्रेक करना होता है, मतलब इसका एग्जीक्यूशन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक का काम क्या होता है, जनरली हम लोग कोई भी स्टेटमेंट अगर लिखते हैं, चाहे वो इफ एल्स हो, चाहे वो लूप हो या स्विच स्टेटमेंट हो, ठीक है, वो तुरंत इस पूरे की पूरे स्ट्रक्चर का एग्जीक्यूशन रोक देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग ए की वैल्यू 1 लिए, ठीक है, तो केस 1 में मैच करेगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होगा वो इस स्विच से बाहर आ जाएगा, मतलब कंट्रोल को कहां भेज देगा, बाहर भेज देगा, सीधा यहाँ पे, ठीक है। मतलब स्विच का लॉक यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, सीधा इसके बाहर आ जाएगा, जो भी स्टेटमेंट होगा उसके बाहर में उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा, समझ में आया। तो हम लोग यहाँ पे हर केस के बाद क्या लिखते हैं, ब्रेक लिखते हैं, ठीक है। जैसे केस क्लोज होगा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ब्रेक, ठीक है। डिफॉल्ट के बाद कभी भी ब्रेक नहीं लगाया जाता है क्योंकि सबसे लास्ट स्टेटमेंट होता है, ठीक है। अगर केसेस मैच नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट में आएगा, वैसे भी ये लास्ट स्टेटमेंट होगा तो हम लोग डिफॉल्ट के बाद ब्रेक नहीं लगाते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो इसके 4 रूल है। पहला रूल क्या है, स्विच में एक्सप्रेशन में सिर्फ हम लोग इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट ले सकते हैं। केसेस की जो वैल्यूज होती है, ठीक है, केस की जो वैल्यू होगी उसमें भी हम लोग इंटीजर और कैरेक्टर ही हम लोग ले सकते हैं। रूल नंबर 3, ठीक है, यहाँ पे जो केस है वो सिर्फ और सिर्फ स्विच का प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा, हम लोग स्विच के अंदर ही यूज कर सकते हैं, हम लोग इस केस को बाहर कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। अगर अगर करोगे तो एरर थ्रो करेगा, ठीक है, आया समझ में। रूल नंबर 4,
हर केस के बाद ब्रेक लगाना ऑप्शनल है, ठीक है। हम लोग लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हर केस के बाद ब्रेक लगाओ, ठीक है। समझ में आया? तो ये था स्विच स्टेटमेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।